हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज का पार्ट 6 आई क्वाइट माई जॉब फॉर यू। अपने कहानी की शुरुआत होती है झाऊ से। झाऊ कभी भी किसी भी अच्छी चीज़ों के लिए उम्मीद नहीं करता था, ना एग्ज़ाम के लिए, ना जॉब के लिए, और ना ही अपनी लाइफ के लिए, और ना ही अपने प्यार के लिए। झाऊ ने खुद को ऐसे बना रखा था कि कोई भी उससे नाराज़ ना हो। झाऊ ने हमेशा ही एडजस्ट करना सीखा हुआ था, क्योंकि झाऊ के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो सबसे उसे पा सके जिसे वो चाहता था, या फिर झाऊ का दिल पहले कभी या किसी को नहीं चाहता था, इसलिए झाऊ उसे खोना। लेकिन जिसे टाइम झाऊ ने खुद को एक अलग लाइफ, अलग मौका देना चाहा, सब कुछ ख़त्म हो गया। बस इसलिए झाऊ कभी भी अच्छी उम्मीद नहीं करता था, क्योंकि आखिर में उसके हाथ निराशा ही आती थी। कोई खिड़की नहीं थी। वेन के हवेली से बाहर देखने के लिए झाऊ कोने में खड़ा था। वेन को छोड़कर जो बेहोश था। सभी की गंदी नज़रें उस पर पड़ रही थी। झाऊ जब भी किसी को की ओर देखता, वो अपनी मुट्ठी कसकर जकड़ लेता और खोल भी देता। वो बस इस गड़बड़ी के लिए खुद के चेहरे के मुक्का मारना चाहता था। झाऊ जो खुद को गुनहगार मान रहा था कि क्यों उसने वेन को अपना खून दिया। झाऊ थक गया। हर कोई झाऊ से डर रहा था। सभी उससे दूर थे, जैसे झाऊ कोई बम हो या दुश्मन, क्योंकि झाऊ वैम्पायर किलर था। क्या बकवास है, झाऊ बोला, और अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तुम क्यों ने बोला। झाऊ बोला, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर मुझे पता होता तो मैं जानता। मैं उसे कभी अपना खून नहीं दिया। तुम्हें पर चले जाना चाहिए। लुओ ने कहा, गेट आउट। मैं नहीं जा रहा, झाऊ साफ बोला। मैं इसकी वजह हूँ। मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। झाऊ को नहीं पता था कि क्या हुआ था। वेन ने पहले जियांग के साथ अपना कॉल कर दिया था। वेन अचानक बेहोश हो गया था। झाऊ वेन को वापस अपने घर लेके गया। फिर वेन के फ़ोन से जियांग को कॉल किया। झाऊ अब वे यहाँ थे और वेन अभी भी बेहोश था। हमारे मास्टर किसी पे भी दया नहीं दिखाते, क्यान ने कहा। तुम्हें पता भी क्या है। झाऊ गुस्से में आगे बढ़ा। क्यान डर के पीछे हट गया। लुओ बोली, क्या तुम्हें यकीन है कि सबसे तुमने ही उसे चाकू मारा था, जब वो इतना तेज और मजबूत है। मैं उसे चाकू कैसे मार सकता हूँ। झाऊ बोला, वो वैम्पायर है। क्यान बोला, तुम वैम्पायर किलर हो। झाऊ बोला, मैंने तुमसे कहा था मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं अब तक जिन्हें भी मारा वो सिर्फ वीडियो गेम में थे। झाऊ अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, वेन के लिए आया हूँ। झाऊ वेन को देखने लगा। क्यान बोला, हम तुम्हें जानते हैं। क्या तुम सब चुप रहोगे। जियांग चिल्लाई, जो वेन के बेड के पास थी। मुझे उस पर भरोसा है। जियांग झाऊ को देखते हुए बोली, तुम वैम्पायर किलर पे भरोसा कर रही हो। वो सब एक साथ बोले, तो क्या हुआ अगर मैं भरोसा कर रही हूँ। जियांग बोली, वो एक इंसान है। मैं ये सब नहीं सुनूंगी। लुओ बाहर जाते हुए बोली। क्यान बोला, क्या मतलब है आपका। झाऊ बोला, क्या तुम जल्दी समझा सकते हो। इस
इससे पहले मैं किसी को भी मार दूँ। ज्ञान को बोला, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन उस रात तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने से पहले मास्टर यहाँ लाए थे। वो तुम्हारी चिंता कर रहे थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें अपना खून पिलाया था और यही कारण था कि तुम जल्दी ठीक हो गए। झाऊ के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वे मुझे यहाँ लाया था और मुझे अपना खून पिलाया था। झाऊ की आंखें नम हो गई और वो मुस्कुराने लगा। गुजियांग बोली, जब तुम हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर ने तुम्हारे खून की जांच की और ना सिर्फ उन्हें तुम्हारे शरीर में असामान्यता, उन्हें तुम्हारे शरीर में वैम्पायर का खून भी मिला। झाऊ बोला, वो तो ठीक है, लेकिन उन्हें वैम्पायर और वैम्पायर किलर के बारे में कुछ भी कैसे पता चलेगा। झाऊ डरा हुआ था। वो हस्नी महकम वो सब कुछ जानता है। वो हरामी मोहवाइदान वो सब कुछ जानता है। वो सालों से राज कर रहा था। वो वैम्पायर और वैम्पायर किलर के बारे में सब कुछ जानता है। और जब उसने तुम्हारे खून की जांच की, वो खुश हो गया। वो हैरानी से अपना सिर हिलाया। उसे पता चला खून में वैम्पायर और वैम्पायर किलर दोनों हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि वैम्पायर कौन है। झाऊ बोला, वो जानता है कि मैं वैम्पायर किलर हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि मेरे अंदर वैम्पायर का खून कैसे आया। वो अभी भी नहीं जानता कि वैम्पायर कौन है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि उसे इन सब जानकारियों से क्या चाहिए। आजकल वैम्पायर किलर ढूंढना बहुत मुश्किल है, जियांग बोली। वो बहुत पहले से खोज रहा था और आखिरकार उसे एक मिल गया। वो चाहता है कि तुम्हारे खून की कॉपी बने और वैम्पायर के साथ इंसानों पे भी इसका इस्तेमाल करना चाहता है। झाऊ बहता हुआ बोला, तुम्हें ये सब किसने बताया? किसके पास प्रूफ है? जियांग बोली, काओ। मैं मोहवायांग चाहता था कि वो तुम्हें खोजे और तुमसे दोस्ती करे ताकि उसे तुम्हारा खून मिल सके, लेकिन काओ ये सब नहीं चाहता, इसलिए वो हमें चेतावनी देने आया है। झाऊ हैरान था। मुझे ये सब समझने में इतनी देर कैसे हो गई? जियांग बोली, अपनी फैमिली हिस्ट्री चेक करो। झाऊ बोला, तो मैं वैम्पायर किलर से हूँ, वो जो सालों पहले गायब हो गए। जियांग ने सिर हिलाया। झाऊ बोला, और मेरा खून वैम्पायर के लिए चारा है, इसकी खुशबू उन्हें अट्रैक्टिव करती है। झाऊ ने उदासी में सांस लिया और बोला, जब वो इसे पीते हैं तो ये जहर बन जाता है, और यही कारण है कि लाओवेन की शक्तियाँ मुझ पर काम नहीं करती। क्या इसलिए वैम्पायर के खून ने मुझ पर काम किया क्योंकि मेरे अंदर कुछ शक्तियाँ हैं? जियांग बोली, इसके अलावा ये अलग अलग वैम्पायर पे अलग अलग तरह से काम करता है। इसके हजारों तरीके हैं। मास्टर अभी भी बेहोश है, इसलिए मुझे नहीं पता कि जहर उन पर क्या काम कर रहा है। झाऊ बोला, उसने थोड़ी सी शराब पी थी, पूरा ग्लास नहीं। झाऊ अपनी गलतियों को सही दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो फिर से टेंशन में आ गया जब वो वेन को देख रहा था। वो एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन वो चल नहीं पाया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लाओवेन तक पहुँचे। वो इस तरह नहीं रह सकता, हमें कुछ करना ही होगा। जियांग ने झाऊ की ओर देखा, फिर वो एक तरफ हट गई और झाऊ
को वैन के बिस्तर के पास बैठने के लिए इशारा करने लगी। फिर बोली, मुझे यकीन है तुम मेरे मास्टर की परवाह करते हो। झाऊ मुस्कुराया और हाँ में सिर हिलाया। वो वैन के पास बैठ गया। धीरे से वैन का हाथ पकड़ा और अपने गर्म अंगूठे उसके पीछे को सहलाने लगा। मतलब अपना जो झाऊ है वो वैन के हाथ को पकड़ा और अपने गर्म अंगूठे से वैन के हाथ के पीछे को सहलाने लगा। लाओ वैन। वैन की उंगलियां झाऊ की आवाज़ पर हिली। झाऊ ने वैन का हाथ जोर से पकड़ लिया। लाओ वैन। वो फिर से वैन को बुलाने लगा। वैन की आंखें अचानक खुली। उसकी आंखें पहले जैसे लाल थी, उसका चेहरा पहले जैसे सफ़ेद था, हाथ पहले जैसे ठंडा था। आशु। वैन बोला, मुझे सिर दर्द है। वैन अपने सिर दबाने लगा और बोला, जब से मैं वैम्पायर बना हूँ उसके बाद मुझे कभी भी सिर दर्द नहीं हुआ। वैन उठ के बैठ गया। लाओ वैन। झाऊ ने वैन के कंधों को पकड़ा और वैन के को अच्छे से देखने लगा। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? झाऊ वैन के माथे को छूकर देखने लगा। लाओ वैन झाऊ के गर्म हाथ से मुस्कुराने लगा। मास्टर। आप उठ गए। जियांग वैन की ओर दौड़ी। आपको कैसा महसूस हो रहा है? कोई दर्द तो नहीं? वैन बोला, मैं बस सो रहा था। मैंने एक सपना भी देखा। वैन रुकते हुए बोला, रुको, मैं क्यों सो रहा था? मेरे घर पर क्यों है? वैन चारों ओर देखने लगा। फिर बोला, आशु यहाँ क्यों है? ये घर पागल वैम्पायर से भरा हुआ है। वैन जल्दी से झाऊ को अपनी तरफ खींच लिया ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर पाए। झाऊ और गुजियांग एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। वैन बिल्कुल ठीक था। वैन को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे कोई भी दर्द या कुछ भी परेशानी हो। वो बिल्कुल ठीक लग रहा था और वैन ने सपना भी देखा था। वैन बोला, आशु, मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। हम दोनों साथ में लेटे हुए थे और तारों को देख रहे थे, साथ ही बातें भी कर रहे थे और वो ऐसा कहते कहते मुस्कुराने लगा। झाऊ बोला, लाओ वैन, वो कोई सपना नहीं था। गुजियांग बोली, एक मिनट रुको। झाऊ, तुम्हारा खून वैन को मतलब मास्टर को सुला देता है। झाऊ चिल्लाया और बोला, क्या तुम चाहती हो कि मेरा खून वैन को मार दे? खुश रहो कि मेरे खून ने वैन को नहीं मारा। जियांग बोली, मेरा मतलब ये नहीं था। जियांग खुशी से उछल रही थी और चिल्ला रही थी। ये सचमुच बहुत अच्छा है। वैन बोला, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? गुजियांग बोली, झाऊ जिशु एक वैम्पायर किलर है। गुजियांग ने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया इस राज को खोलने के लिए। वैन बोला, मैं जानता था, मुझे पता था, पर अब मुझे यकीन है। झाऊ गुस्से में उठ खड़ा हुआ और बोला, तो फिर मेरा खून क्यों पिया तुमने? झाऊ गुस्से में था, बहुत गुस्से में। वैम्पायर वाली बात का असर हुआ क्या तुम पर? झाऊ गुस्से में बाहर जाने लगा, लेकिन वैन अचानक ही झाऊ के सामने आ गया। आशु, तुम्हारा खून जहरीला है, जानलेवा नहीं। फिर वो झाऊ के हाथ को पकड़ा और बोला, तुमने अपने हाथ काटे और फिर अपने खून को मुझे दिया। मैं उसे मना कैसे कर सकता था? तुम बहुत पागल हो। झाऊ गुस्से में था। इससे पहले कि मैं तुम्हें मारने के लिए अपने वैम्पायर किलर जीन का इस्तेमाल करूं, तुम हट जाओ। आशु, वैन चिल्लाया, बुरा मत मानो। जियांग बोली, ठीक है, मुझे चले जाना चाहिए।
और जाते हुए बोली, मुझे खुशी है कि आप वापस आ गए मास्टर। झाऊ बोला, मैं वाकई में तुम्हें थप्पड़ मारना चाहता हूँ। वेन ने अपना सर नीचे कर दिया और अपने गालों को आगे करता हुआ बोला, आगे बढ़ो। झाऊ ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि मुझे कितनी चिंता हो रही थी? वो वेन की लाल आंखों को देखने लगा और बोला, मैं खुश हूँ कि मेरा खून सिर्फ तुम्हें सुला देता है। आशु, क्या तुम सच में मेरी चिंता करते हो? झाऊ बोला, लाओ वेन, मुझे कुछ देर के लिए तुमसे दूर रहना चाहिए। वेन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। क्यों? आप मुझे नहीं छोड़ रहे हैं? और झाऊ के सामने खड़ा हो गया। वेन घबरा रहा था। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते आंसू, कल के बाद तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, झाऊ चिल्लाते हुए बोला। वेन झाऊ के सामने भीख मांगने लगा। आशु, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। वेन ने झाऊ को गले लगाया और बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। सब मेरी गलती है, लेकिन मुझे मत छोड़ना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा आशु। झाऊ बोला, क्या तुम खुद को गलत ठहराना बंद करोगे? मैंने तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए गलत नहीं माना है। झाऊ वेन की बाहों से दूर हट गया और बोला, मैंने अपना जॉब छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने कहा था। और तुम अभी भी मेरे इरादों पर शक कर रहे हो? तुम अपने बारे में बुरी बातें ही करते हो। झाऊ इन सभी चीज़ों के बावजूद भी वेन को एक्सेप्ट कर चुका था। झाऊ कभी भी वेन को उस नज़र से नहीं देखता था जैसे वेन खुद को डरावना बताता था। वेन जब भी खुद की बुराई करता, झाऊ का दिल दुखता था। वो बस इतना चाहता था कि जैसे झाऊ वेन से प्यार करता है, वेन भी खुद से प्यार करना शुरू कर दे। वेन की आंखें लाल हो गई। तुम वाकई में करते हो? झाऊ बोला, हाँ, मैंने कहीं पढ़ा है वैम्पायर की फीलिंग्स बढ़ जाती है। झाऊ बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम जेलसी के कारण मर्डर करो। फिर झाऊ ने वेन के चेहरे पर अपना हाथ रखा और बोला, लेकिन तुम्हें मेरे बिलो मतलब पेमेंट के लिए दिमाग पे काबू करने वाली शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। वेन खुशी से बोला, मेरे आशु के लिए कुछ भी। आशु, क्या होगा अगर तुम्हें अपनी जगह मिल जाए? हांगिंग के साथ रहना बंद करो। झाऊ बोला, मुझे ये मत कहो कि तुम हांगिंग से जल रहे हो। वेन दूसरी ओर देखने लगा। झाऊ ने वेन के चेहरे को पकड़ लिया और थोड़ा चिमटता हुआ बोला, मैं जो इतना नरमी दिखा रहा हूँ ना, इसका फ़ायदा मत उठाओ, क्योंकि मैं अभी भी एक वैम्पायर किलर हूँ। वो मजाक करने लगा। आशु, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ अपना हाथ हटा दो। झाऊ बोला, हाँ, जैसे मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। झाऊ अपना हाथ हटा दिया। झाऊ दरवाजे की ओर मुड़ा और बोला, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। वेन बोला, यहाँ रहो, मत जाओ। क्या? झाऊ बोला, वहाँ कोई मुझे ढूंढ रहा है। झाऊ बोला, मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता। और साथ ही मोहवायांग की जो भी सोच रहा था उसके बारे में बताया और कावेनिंग के मदद के बारे में भी बताया। वेन बोला, डॉक्टर कावेनिंग, क्या वो जियांग के करीब है? झाऊ बोला, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन लगता है ऐसा कुछ है। बात ऐसी नहीं है। मोहवायांग आपको खोजने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट केयर। वेन ने झाऊ को गले लगाया और कहा, आज यहीं रुक जाओ। गुजियांग चिल्लाते हुए कमरे के अंदर आई। मास्टर, कावेनिंग ने मुझे कॉल किया था और मोहयांग ने खून का पता लगा लिया। वो जानता है वैम्पायर खून के बारे में। मतलब अपना झाऊ जो
वैम्पायर किलर है। मैंने सोचे भी नहीं थे कि वो वैम्पायर किलर है, पर ये वैम्पायर किलर है। बाकी आप लोग थोड़ा अगला एपिसोड का इंतज़ार कर लेना कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जो राज था अपने झाऊ का वो तो खुल गया। अब आगे आगे आप सब देखिए कि क्या हो रहा है।